किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर स्थित और ग्रामीण इलाकों से आए और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो। वास्तव में राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में गलत मत रखते हैं। अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही उत्तरदायी मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में वह भी कुछ ही राजनीतिक दल थे। आज कुछ ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम निश्चित करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां और उससे बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि केवल और केवल गरीब आदमी, गरीब की सबसे ज़्यादा मरण है मौजूदा वक्त की सरकारी नीतियों के तहत। तो शब्दों का जो ये मायाजाल है, इसी मायाजाल ने एक चाय वाले को यहाँ तक पहुँचा दिया, लोगों की भावनाओं से जुड़े और उस भावनाओं से जुड़ते जुड़ते आज लोगों की भावना जो है वो व्यक्त नहीं हो रही है। देश के लोग खामोश है और ये देश की आत्मनिर्भरता का परिचय है जो पिछले 9 सालों में नहीं पैदा हुई है। ये तो वर्षों पुरानी आदिकाल से चल रहा है, जब से भारत में उत्पत्ति चालू हुई है। तो भारत यूं ही जननी भूमि नहीं माना जाता, इसको बहुत बड़ा इतिहास है। आज की उस युवा पीढ़ी को इस देशभक्ति का, इस मिट्टी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हमारे बाप दादाओं ने जिस तरीके से जिन संघर्षों को तय करके यहाँ तक हमें पहुँचाया, ये सृष्टि का नियम था और मानवता के नाते उसकी पूरी प्रकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की स्थापना 1950 में गणतंत्र बना करके प्रस्तुत किया गया, स्थापित कर दिया गया। आज उसमें उसका चीरहरण किया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद करने के पूरा भरसक प्रयास हो चुका है। और अगर इसको रोका नहीं गया तो बहुत ही भयावह रूप देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म हमको सिर्फ एक बात करने की परमिशन बड़ी प्रबलता से देता है। वो अधिकार ये प्रदान करता है
कि आप दूसरे के प्रति सेवा भाव रखें, नम्रता रखें, द्वेष इन सब का त्याग करें, तब तो आप उस ईश्वर के, उस भगवान के, उस राम के, उस अल्लाह के सच्चे उपासक बनते हो, वरना व्यर्थ है। और कानूनी रूपरेखा के आधार पर भी यही माना जाता है।